whether it is anything which you feel requires a pure and powerful state of mind, in which decision making should be accurate, anything which requires clarity of thinking, anything which requires harmony of energy between the people involved, should begin and end with silence. As you have seen in the campus in the 3 days, after every 1 hour there was a traffic control. तो हम क्या करते हैं कि जब ऐसे बैठे होते हैं, बात भी कर रहे हैं, मीटिंग भी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, और अगर बीच में वो ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है तो हम जो कर रहे हैं उसमें रुक जाते हैं. एंड उसका रिज़ल्ट ये देखा कि जैसे कभी कुछ बात हो रही है, सल्यूशन नहीं निकल रहा, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहा, मेरा ओपिनियन आपके ओपिनियन से मैच नहीं कर रहा, और उसके बीच में वो ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बज जाता है और 2 लोग साइलेंट हो जाते हैं. साइलेंट होते ही, अपनी थॉट्स को चेंज करते ही, जब उस गीत के बाद वापस कॉन्वर्सेशन में आते हैं तो कॉन्वर्सेशन का कंटेंट और एनर्जी दोनों बदल जाता है. So it's a very, 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 very powerful technique. Just to pause, withdraw, connect to your original self and come back. Because if we don't take those few minutes, then we are working through the top layer of the mind. And if we take these few minutes of silence, then we are working from the intuitive mind. एक है सागर की ऊपर की लहरें और एक है सागर का तला. तो ऊपर की लहरें कैसी होती हैं? सागर की ऊपर की लहरें कैसी होती हैं? That is how our ऊपर का mind is, turbulent. और सागर की तले कैसी होती हैं? शांत. तलों में क्या मिलता है? वहाँ क्या पड़ा हुआ है? वहाँ क्या पड़ा है? सिर्फ शांत है वो नहीं, वहाँ पड़ा क्या है? पर्ल्स. आपके वो नीचे शांति में क्या पड़ा हुआ है? क्या पड़ा है वहाँ? वहाँ पड़ा है ज्ञान के पर्ल्स पड़े हुए हैं. हर एक को, कोई ऐसा नहीं है जिसको पता नहीं होता क्या राइट है क्या नहीं है, लेकिन वो विजडम जो नीचे है वो कभी कभी ऊपर की बातों से ढक जाती है. और फिर जब हमें डिसीजन लेना होता है तो हम औरों से पूछते हैं, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? आंसर किसको पूछना चाहिए? आंसर किसको पूछना चाहिए? इंट्यूशन. इंट्यूशन. एक ट्यूशन क्लास है जो अंदर चलती है, टीचर बैठा है, लेकिन वो टीचर कहाँ है? 2 मिनट साइलेंस पे बैठेंगे तब मिलेगा वो टीचर. तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये 2 मिनट साइलेंस एक्सपेरिमेंट करके देखना शुरू करें. आपका लॉजिकल माइंड आपका लॉजिकल माइंड एक आंसर देगा और आप 2 मिनट साइलेंस अगर करेंगे शायद आपको दूसरा आंसर मिलेगा. एंड इवन फॉर स्मॉल थिंग्स. Just now 10 minutes back, looking at the weather, we were contemplating whether to go by train or by flight. And I was like, train, flight, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा करे, ऐसा करे. I said, let's go and sit in Baba's room for 2 minutes. And 3 people went. And when 3 people came out, they had one opinion. Before going in, all 3 were different.
डिफरेंट मीन्स एवरीवन वाज राइट, बट एवरीवन हैड ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वो करेंगे तो वो हो जाएगा, इतने लोगों ने जाना है, 25 लोगों ने उस फ्लाइट से जाना है, नहीं हो तो 25 लोगों को संभालना है, कैसे करेंगे? तो 3 people went inside only for 2 minutes. Only for 2 minutes. Came out and everybody had the same answer. This has happened just 10 minutes before coming into this hall. So that 2 minutes is very important. 2 minutes to connect to your own intuition, and most important, 2 minutes to ask. 2 minutes to ask Him. परमात्मा का ज्ञान और शक्ति हमेशा हमारे साथ होती है, वो तो कॉन्स्टेंटली दे रहा है. गॉड इज़ लाइक द सन, वो कॉन्स्टेंटली रेडिएट कर रहा है, लेकिन उसकी पावर को कैच करने के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी, वो तो सबको दे रहा है, वो ऐसे थोड़ी है इसको दे रहा है इसको नहीं दे रहा, जो मेडिटेशन रूम में बैठा है उसको दे रहा है, जो बाहर बैठा है उसको नहीं दे रहा, ऐसा थोड़ी है, वो तो कांस्टेंट है. लेकिन उसको कैच करने के लिए हमारी माइंड क्या होनी पड़ेगी? ऊपर का स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, कंफ्यूजन, उसको साइलेंट होना पड़ता है. इसलिए दैट 2 minutes silence. These are very, very small practices which will and should become a part of our lifestyle from tomorrow. And जब आप ये करना शुरू करेंगे, आपको कभी भी किसी और को जाके पूछना नहीं पड़ेगा, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए. आप में से कोई जाता है अपना भाग्य पूछने के लिए कि मेरे भाग्य में क्या होने वाला है? ऐसे सीक्रेट होता है ये सब. अभी अगर बाहर कोई बोले ना मुझे हाथ देखना आता है, लाइन लग जाएगी, हॉल खाली हो जाएगा. यहाँ हम भाग्य बनाने की बात कर रहे हैं, वहाँ वो भाग्य बता रहे हैं क्या रेडीमेड है. कौन सा वाला ऑप्शन बेटर है कि भाग्य में क्या हो रहा है वो जानना है, या भाग्य कैसे बनाना है वो जानना है? भाग्य में क्या होने वाला है ये जानकर क्या करेंगे? ऑलवेज वी हैव टू रिमेंबर, जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं वो एक साइंस है, इट्स साइंस, लेकिन साइंस ऑफ अ प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन आवर प्रेजेंट. जैसे आप जो करते हैं वो भी साइंस है. आज मैं आपके पास आऊँ, आप मेरा ब्लड टेस्ट करवाएं, मेरी फैमिली हिस्ट्री पूछें, मेरी लाइफस्टाइल पूछें, दिस इज़ ऑल माय प्रेजेंट. और सब देखकर आप मुझे एक कागज़ पर लिख कर देंगे कि आपकी आज के ब्लड टेस्ट, आज की आपकी लाइफस्टाइल और आपकी फैमिली हिस्ट्री को देखते हुए आने वाले 6 महीने के अंदर आपको ये बीमारी होने की संभावना है. लेट्स से आपको डायबिटीज़ होने की संभावना है. What you are writing is absolutely true, but it is based on today's blood test. It is based on my today's lifestyle, and the prediction is for the coming 6 months. अब मैं ये इन्फॉर्मेशन लूँगी, घर जाऊँगी, मेरे पास 2 ऑप्शन है. एक, मैंने कहना है ओ डॉक्टर साहब ने कहा मुझे शुगर होने वाला है, अब क्या होगा, क्या करूँ, टाइम तो मिलता नहीं है, ये वो 6 महीने से पहले ही हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस और क्रिएट हो जाएगा ना आपकी प्रेडिक्शन सुनने के बाद, तो वो जल्दी हो जाएगा. तो मैं कहूँगी डॉक्टर साहब कितने अच्छे हैं, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मुझे डायबिटीज़ होने वाला है. एक वे ऑफ लिविंग है लाइफ. एंड दूसरा वे ऑफ लिविंग है, उन्होंने कहा है अगर ऐसे ही चला तो 6 महीने में हो जाएगा. तो हम आज सब कुछ चेंज कर देते हैं. आज से खाने का तरीका, सोने का, उठने का, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, सब कुछ. कब होगा फिर? कब होगा फिर? फिर आपकी प्रेडिक्शन क्या होगी? आपकी प्रेडिक्शन राइट थी? आपकी प्रेडिक्शन राइट थी? आपकी प्रेडिक्शन राइट थी? बिल्कुल राइट थी. वो भी साइंस है, वो भी साइंस है. प्रेडिक्शन भी बिल्कुल राइट है, लेकिन प्रेडिक्शन आज के संस्कारों पे बेस्ड है. लेकिन आज मैंने अपना संस्कार बदल दिया अगर, तो मेरी रियलिटी बदल जाएगी. प्रेडिक्शन, नॉट रियलिटी, प्रेडिक्शन.
पॉसिबिलिटी, रियलिटी हमारी चॉइस है। आई मेट एन एस्ट्रोलॉजर, आई सेड ये आप कैसे बनाते हो जन्म पत्री पहले दिन? तो उन्होंने कहा बेस्ड ऑन प्लैनेट्स एंड ऑल। आई सेड एक ही क्षण पर 2 बच्चे पैदा हो गए, तो दोनों की जन्म पत्री अलग अलग क्यों है? तो उन्होंने कहा वो जो आत्मा संस्कार लेकर आई उसके ऊपर प्लैनेट का असर। राइट बात है। आई सेड अब जन्म पत्री बनी आज, 40 साल बीत गए, हम अभी भी उसी जन्म पत्री को चेक कर रहे हैं कि ये क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। व्हाट अबाउट ऑल द कर्मास विच दैट सोल इज डूइंग इन दीज 40 years? उसका भी तो इफेक्ट दिखना पड़ेगा। हम 50 साल बाद भी कह रहे हैं कि 25 साल पहले पंडित जी ने कहा था 50 की एज में ये होगा, लेकिन उस 25 साल में मैंने जो कर्म किए उसका भी तो अपडेट होना चाहिए ना। उसके अंदर कुछ मैंने अच्छे किए होंगे, कुछ मैंने गलत किए होंगे, कुछ भी किया हो, लेकिन अपडेट तो आना चाहिए उसके अंदर। उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही। उन्होंने कहा देखो, एक तो हमारे पास कोई संस्कारों की बात करने आता नहीं है। He said that. He said हमारे पास क्या पूछने आते हैं? जो भी हम लोग पूछने जाते हैं वो पूछने आते हैं। He said मेजॉरिटी लोग जो संस्कार लेकर आए ना उसको वो चेंज नहीं करते हैं। तो जब वो संस्कार चेंज नहीं करते तो वो जो जन्म पत्री है वो बिल्कुल राइट निकलेगी। क्योंकि जन्म पत्री किस बेसिस पे बनी? माई संस्कार ऑन दैट फर्स्ट डे एंड इफेक्ट ऑफ प्लैनेट ऑन माई संस्कार विच आई गॉट ऑन द फर्स्ट डे. So if I don't change my sanskar, then what they are going to say will always be right. And then I asked him, and what if we change our sanskar? It is his words, I'm quoting him. He said, then this document is not valid for that person. Because sanskar ही बदल गया। तो संस्कार बदल गया तो प्रभाव बदल जाएगा, भाग्य बदल जाएगा। इसीलिए आप सब ने अगर किसी ने चेक करवाया तो आप अनुभव करेंगे कुछ चीज़ें राइट निकलती हैं और कुछ चीज़ें नहीं निकलती हैं, क्योंकि हमारा कोई ना कोई संस्कार तो चेंज हो ही जाता है, चाहे इस तरफ हो या इस तरफ हो, लेकिन संस्कार तो बदलते हैं। इसलिए 100% एक्यूरेसी एवरी टाइम नहीं आती है। तो हमारे पास 2 वेज ऑफ लिविंग है, एक डिपेंडेंसी एंड दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। Responsibility that I have the power to change any sanskar, and if I have changed the sanskar, I have the power to change my destiny irrespective of what is written. वो जो जन्म पत्री है वो पिछले जन्म का कैरी फॉरवर्ड के हिसाब से बनती है। इट्स लाइक 31 मार्च 1 अप्रैल हमारा बिजनेस चल रहा है, 31 मार्च को ये है टोटल, तो 1 अप्रैल को भी वही होगा बैलेंस शीट में। अब जैसा बिजनेस मैंने पिछले साल किया था, जिस तरह से किया था, 31 मार्च को वो दिखा रहा है टोटल, इतना प्रॉफिट है या इतना लॉस है, जो भी है। अगर मैं सेम तरह से बिजनेस करूं तो मेरा नेक्स्ट ईयर भी वही आता जाएगा। लेकिन अगर बिजनेस करने का तरीका बदल दिया तो फिर अगर लॉस लेके आए थे तो भी प्रॉफिट पे जा सकते हैं, और कभी कभी तो प्रॉफिट लेकर आए थे, कभी कभी तो प्रॉफिट लेकर आए थे लेकिन कुछ गड़बड़ इस साल में कर दी तो लॉस की तरफ चले जाते। लेकिन अगर चले भी गए तो आज चेंज करते हैं फिर तरीका, फिर प्रॉफिट की तरफ चले जाएंगे। एवरी मोमेंट द पावर इज ओनली विद 1 person, with me.